नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स आस्क के एक म्यूज़िकल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मासूमा जहरा। नाज़रीन, आज जिस सेलिब्रिटी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर आप उनसे मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, जो कि हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले उनका एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करती चलूँ कि आप आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं। आपने अपने करियर का आगाज़ स्टेज से किया और उसके बाद आपने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद पर भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया और उसके साथ साथ PTV और मुख्तलिफ पाकिस्तान के टेलीविज़न नेटवर्क्स पर भी काम कर रहे हैं। आपका एक एल्बम भी लॉन्च हो चुका है और गवर्नर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, बगैर किसी इंतज़ार के वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में जनाब आरिफ अंसारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मासूमा? ठीक है, आप बताइए सर, कैसे मिजाज? एकदम फर्स्ट क्लास सर। बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक्स फॉर यू एंड जेम्स TV to call me, invite me, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा है और काम की क्वालिटी बहुत लाजवाब है। बहुत शुक्रिया सर, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अब बाकायदा इंटरव्यू आगाज़ करेंगे। बहुत सारे सवालात सर आपके लिए हमें मौसूल। आसान रखिएगा सर। जो लोगों की ख्वाहिश है, सब जानना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये गुलकारी के सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह आपको लगा कि आई हैव टू बी अ सिंगर? जी, ये इसका वही पुराना सवाल जवाब है जो कि हकीकत पर मबनी होता है। ये एक्चुअल ये तो बिल्ट इन होता है, ये पैदाइशी तौर पर होता है। जिस तरीके से शायर कोई बन नहीं सकता, पैदा होता है। मौसीकार, सिंगर, ये सब पैदा होते हैं। हाँ, वो ये एक अलग बात है कि वक्त के साथ थोड़ा निखार बढ़ जाता है या कुछ और आप सीख जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो टैलेंट होता है वो तो आप में ऊपर वाला देता है। लेकिन वो कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको ये पता चला कि दिस इज़ माई टैलेंट, अब इस पर काम करना है? अच्छा, मेरे साथ तो बहुत हैरानकुन बात रही कि मैंने जब होश संभाला तो सब लोग बैठकर मुझसे गाने सुनते थे, यानी शुरू से ही। और मैं पर्सनली, मुझे जो है वो पूरी लाइफ में कोई और शौक़ रहा ही नहीं, सिर्फ म्यूज़िक के अलावा। कभी पतंग नहीं उड़ाई, कभी क्रिकेट नहीं खेला, तो यानी सिर्फ म्यूज़िक जो है ना, वो इस कदर पागलपन या जुनून के बस म्यूज़िक, और हर टाइप का म्यूज़िक। अच्छा, मतलब कोई स्पेसिफिक जनरा नहीं था शुरू? हर टाइप का म्यूज़िक। इनफ ये कि आप पश्तो गाने, आप ऐसी ज़बान के गाने, रशियन गाने, वो गाने भी सुन रहा होता हूँ जो समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो जो चूँकि म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं है, बिल्कुल, तो वो इसलिए। अच्छा सर, ये जब चलें, आपने बताया बचपन से ही एक शौक़ था और ये बिल्ट इन चीज़ थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया होगा जब आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि अब मुझे सीखना चाहिए, तो उन उस्तादों का जिक्र करें जिनसे। जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। जब मैंने पहला शो किया तो आई वॉज़ इन 7th क्लास, तो मैं तो शो देखने गया था, लेकिन वो जोश चढ़ा उन लोगों ने गवा दिया। बहरहाल वो वहाँ से, लेकिन फिर बाकायदा महसूस हुआ कि यार कुछ अभी बहुत सारी कमी है, कुछ सीखना चाहिए। तो मेरे उस्ताद, मैं तो जो टीचर हमारे जिनके पास मैं मैथमेटिक्स की ट्यूशन लेने गया, मुकीम सर उनका नाम, और हॉपफुल स्कूल में वो टीचर थे और अपने घर पे ट्यूशन देते थे वो। तो मैं वहाँ गया तो दोस्तों ने कहा सर इससे गाने सुने, अच्छा गाता है ये। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आरिफ सुनाओ कुछ। तो मैंने सुनाया तो उन्होंने मुझे कहा कि कल से इधर मत आना, तुम यहाँ टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम जाओ विनिस सिनेमा, वहाँ म्यूज़िकल ग्रुप है, वो ज्वाइन करो और यूँ और वो सारी चीज़ें सब कुछ। ख़ुद मुकीम सर बहुत अच्छा गाते थे। अपने कॉलेज लाइफ में रजब अली साहब के साथ कंपटीशन जो कॉलेज में होता है, तो रजब अली साहब भी हारे थे उनसे। तो इतना अच्छा हमारे मुकीम सर गाते थे। फिर मैं चला गया मुकीम सर के कहने पर उस्ताद शफ़ी वारसी साहब, जो हमारा हैदराबाद का एक बड़ा नाम, बल्कि मुल्क का एक बड़ा नाम है। एक तो आम सिंगर होता है, एक गायक होता है। तो उस्ताद शफ़ी वारसी साहब एक गायक हैं, एक बड़े ख़ुद एक अपनी ज़ात में एक इदारा है, एक वो यूनिवर्सिटी है, म्यूज़िक लोगों को सिखाते भी हैं। मैं बड़ा लकी रहा कि मुझे उस्ताद शफ़ी वारसी साहब से सीखने का मौका मिला। फिर कराची शिफ्ट हो गए, तो फिर वहाँ निसार बज़मी साहब से बाकायदा शागिर्दी ली, और फिर बज़मी साहब के कंपोज़ किए हुए 3 गाने गाए, तो वो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन ये कि सीखना चाहिए किसी भी फील्ड में, आप चाहे कितनी टैलेंट हो, लेकिन फिर भी वैसे भी सीखने के लिए तो सारी ज़िंदगी भी कम है।
बिल्कुल हम सीखते ही रहते हैं, सही बात। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया कि आपने बहुत ही छोटी उम्र से स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक होता है लेवल जब आपको पता चलता है नाउ दिस इज़ माय परफॉर्मेंस का आज दिन है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, वो अभी तक नहीं आया। अभी तक आदमी सेटिस्फाई नहीं होता अपनी किसी भी चीज़ से ना। हाँ, ये कि वो कुछ शोज़ बहुत अच्छे हो गए, वो सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ें कर ली, बहुत आपको अप्रिशिएट किया, वो तो ठीक है, लेकिन अंदर फिर भी रहता है कि यार अभी बहुत कमी है, अभी बहुत कुछ अभी ये रहता ही है। वो क्या कहते हैं, हनूज़ दिल्ली दूरस्त, वो वाली बात है। अभी स्टार्टिंग में जब कोई भी सिंगर गाना शुरू करता है तो वो मुख्तलिफ गुलकारों के गाने गाता है जिनसे वो इंस्पायर्ड होता है, लेकिन वो एक गाना कौन सा था जिसके बाद दी आरिफ अंसारी बना, पता चला लोगों को कि ये आरिफ अंसारी है, आपकी वजह शोहरत, कौन सा गाना था? हाँ, उस वक्त जो वजह शोहरत बनी थी वो एकदम, वो एक्चुअल उस वक्त मेल और फीमेल वॉइस में मैं गाता था, इस पर भी आने वाली तो थी वो असल में मैं बड़ा लकी रहा कि लोग तो शोबिज़ में आके बड़ा स्ट्रगल करते हैं बेचारे, लेकिन मैं जिस ग्रुप में आज गया हूँ, ऑडिशन दिया है, दूसरे दिन उन्होंने मुझसे 1-2 गाने सुने और तीसरे दिन मुझे वो शो में ले गए थे और नेक्स्ट वीक से मेरी पेमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा टाइम वो, या तो यूँ कह लें कि वो फीमेल टोन की वजह से कि आप मेल और फीमेल वॉइस में गाते थे उस वक्त, फिर लेकिन मुझे पर्सनली बस अच्छा था, मुझे इतना वो नहीं लगता था, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं इस तरह से नहीं अपनी आवाज़ में गाऊँ, लेकिन वो कोशिश अभी तक जारी है, लेकिन लोग अपनी कोशिश में कामयाब होते रहते हैं। आज तक गाना पड़ता है। तो हमें भी अगर आप कामयाब कर दें, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुना दें, चले, वो यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। और नहीं, बड़ा अच्छा वो टाइम था और बहुत अच्छे उस वक्त के वो जो गीत थे, अभी जहन में वो उन गानों की, उसमें ज़रा ऑर्केस्ट्रा वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। चलें, गाने के दौरान कोई बातों में कोई आएगा। चलें, ठीक सर। एक बात है, लोग कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो, कोई ऐसा काम जो 100 आलिम भी मिलकर नहीं कर पाते, वो एक शायर कर देता है, और फिर एक शायर के अल्फाज को अगर लोगों तक पहुंचाने का कोई बेहतरीन ज़रिया है तो वो गुलकारी या मौसीकियत है। लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और याद भी कर लेते हैं उस शायरी को। मेरा अब आपसे जो सवाल है वो ये है कि आपने हम्द भी पढ़ी है, आपने नातिया कलाम भी पढ़ा है, तो लेकिन आपने बाकायदा किसी मौज़ूआती शायरी को नहीं गाया, जैसे कि अहमद फराज साहब हैं या फिर फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है, आपने इनमें से किसी शायर की शायरी को कभी नहीं गाया, तो ऐसा क्यों? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही, ये तो फिर मैंने जॉन एलिया साहब को गाया है। अच्छा। हाँ, जॉन एलिया साहब को गाया है, जिनका वो कि ज़ख्म उम्मीद भर गया कब का, कैस तो अपने घर गया कब का, आप अब पूछने को आए हैं, दिल मेरी जान मर गया कब का। तो ये मैंने, हाँ, लेकिन ये कि इसमें इस टाइप की गायकी में ज़रा कम ही मेरा स्कोर है, ये आपने अच्छा मुझे बताया। नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर बहुत सारे यही गाने होंगे, फिर हम यही बात, मतलब हम उम्मीद रख सकते हैं कि आप नहीं, अच्छा है, आपने उसके लिए शुक्रिया आपका, जेम्स टीवी का, और जेम्स टीवी का मकसद है कि वक़ार अहमद वक़ार का शुक्रिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर हमें बहुत जल्द जनाब आरिफ अंसारी की आवाज़ में कुछ मशहूर शुअरा के कलाम सुनने का भी मौका मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। सर, ये बताइएगा कि आपका कोई एल्बम लॉन्च हुआ है, क्योंकि व्यूअर्स की जानिब से ये सवाल है कि आपकी जितने भी गाने हैं एक एल्बम की सूरत में हमें अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाए। जी हाँ, एल्बम मेरा हुआ था और वो इंडिया से टी सीरीज़ कंपनी ने रिलीज़ किया था और पाकिस्तान में मेलोडी साउंड ने तो इश्तराक से किया था, और वो जो एक आप देखते हैं तेरे बंदे के नाम से जो जीवन पे छाई है रातें काली, वो मेरे एल्बम का आइटम है। एल्बम का नाम भी बताइए। एल्बम का नाम था ये मेरा दिल है। ये मेरा दिल है, ठीक। एल्बम का नाम था ये मेरा दिल है, और उसी के और भी नगमे हिट हुए थे, जिसमें आँखें गाना जो यहाँ हैदराबाद में FM पे ज़्यादा चला, और वो हमारे दोस्त हैं वक़ार, दानिश, उन्हीं की शायरी, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, तो वो लोगों को वो ज़्यादा अच्छा। कहाँ पर लोग देख सकते हैं? यूट्यूब पर अवेलेबल है? कहाँ पर? अब तो उसके गाने आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, आँखें गाना मिल जाएगा और बहुत सारे गाने। ठीक है, ज़बरदस्त। नाज़रीन को ये बताती चलूँ कि जनाब आरिफ अंसारी के वीडियो एल्बम का जो लिंक है जिनका इन्होंने अभी जिक्र किया, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर जाकर उसको देखें और सुने भी। सर, आप ख़ुद
गाते हैं, गुलकार हैं, आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं। अगर मैं पूछूं कि आरिफ अंसारी अपने फ्री टाइम में किन आर्टिस्ट को सुनना पसंद करते हैं? हाँ, मैं सुनने की जो बात है तो मोहम्मद रफ़ी साहब, मेहदी हसन साहब, लता जी, आशा, किशोर कुमार, अहमद रुश्दी साहब, लंबी लिस्ट है। क्योंकि अच्छा फिर और भी मुल्कों के लोग अलग अलग, जिप्सी किंग हो गए या जॉर्ज माइकल हो गए, तो वो हर टाइप का म्यूज़िक ज़रा मज़ा करता है, हर टाइप के। कोई एक फेवरेट आप नहीं कह सकते सबको? नहीं, अगर इनमें आप फेवरेट की बात करेंगे तो रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब ज़्यादा, यानी कि जिनको आप ज़्यादा सुनते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं, आप जिनको पर्सनली आप जो ना कि यार बस वो उनसे ज़्यादा आप। सर, एक ख़ास वाक़या है जिस पे आप जनाब मोइन अख्तर साहब के शो में गए थे और वहाँ पर आपने सलीम रज़ा साहब का मशहूर ज़माना गाना हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, वो आपने परफॉर्म किया था वहाँ पर। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे नाज़रीन के साथ, कि इतना बड़ा नाम जनाब मोइन अख्तर साहब, उनके सामने आपने परफॉर्म किया, कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, और उसके बाद अगर 2 लाइनें भी आप गुनगुना दें तो बहुत अच्छा होगा। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गज़ल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। और इस प्रोग्राम की कोई ख़ास याद? सर, मोइन अख्तर साहब एक बहुत बड़ा नाम है। अरे जी, आपने क्या बात छेड़ दी। सबसे पहले तो मैं मोइन भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करूंगा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मोइन अख्तर जिनको दुनिया जानती है वो एज एन आर्टिस्ट जानते होंगे बस, लेकिन हम जिन मोइन अख्तर को एज एन आर्टिस्ट के अलावा भी जानते हैं, वो इंतहाई लाजवाब इंसान थे। वो हर किसी के काम आने वाले आदमी थे, वो हर किसी को सही रास्ता दिखाने वाले आदमी थे, और वो हर बुराई के ख़िलाफ़ वाले आदमी थे। तो वो इस किस्म के लोग मैंने अपनी पूरी लाइफ में मोइन अख्तर जैसा इंसान नहीं देखा, मोइन भाई जैसा आदमी। और मुझसे बड़ी मोहब्बत से कहते थे वो। अच्छा, मैं चूँकि सब लोग भी ये जानते हैं कि मैंने म्यूज़िक किया है, लेकिन एक हद तक किया है, क्योंकि फैमिली ज़रा म्यूज़िक के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो वो जहाँ तक दिल भरा या जहाँ तक इजाज़त मिली, तो मैं अपने हिसाब से, फिर वो बैंक की जॉब मिल गई थी सिंगिंग पे ही, फिर वो अपना बिज़नेस, ये सारी चीज़ें भी साथ चल रही हैं। तो कभी मैं जाता था, कभी गायब हो जाता था। मोइन भाई हमेशा मुझसे एक बात कहता है, यार तुम गायब हो जाते हो। अच्छा, मोइन भाई को बहुत शौक़ था ना गाने का, मुझसे कहते थे यार तुम गायब हो जाते हो, पागल आदमी। अगर मेरे पास ऐसी आवाज़ होती ना, मैं फोड़ के रख देता। तो वो इतने कमाल इंसान थे कि आपने कुछ अच्छा किया ना, तो वो आपको इतनी दाद देते थे, इनकरेज हमेशा करते थे। और आप अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो वो आपको टोक दिया करते थे। जैसे मुझे टोका कि यार ये डांसिंग वाले, जैसे बहुत ज़्यादा धूम धड़के वाले गाने वो आप ना गाया करो, आप मेलोडियस नंबर करो, क्योंकि ये धूम धड़के तो हर कोई कर लेगा। ये मेलोडियस टाइप नंबर जो है ना, ये तुम्हारा खासा है, तुम इसमें मेहनत करो, तुम ये किया करो। ये प्रॉपर गाइडेंस इतनी ज़रूरी होती है, सही वक्त पर अगर मिल जाए तो फिर। और फिर मैंने फॉलो किया उनकी इस बात को। तो मैंने नोट किया कि अब जो मैं जिस अंदाज़ में आजकल मेरे जो शोज़ होते हैं, वन मैन गैदरिंग जो होती है, वो वही मशवरा है मोइन अख्तर साहब का जो मैंने अपनाया हुआ है कि मैं सिर्फ मेलोडियस ही नंबर कर रहा होता हूँ, और अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो इक्का दुक्का। लेकिन जो एक शनाख्त बन गई है वो ये कि जी आपने रोमांटिक और मेलोडियस नंबर ही, कि जैसे हुस्न को चांद हो गया, या फिर साथ साथ ये हो गया इंडियन गाने कुछ इस टाइप के हो गए, और पाकिस्तानी पुराने गाने। सही।
कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका आ रहा है जल्द? अपकमिंग तो जनाब अली यूट्यूब चैनल है अभी जैसा देश वैसा भेस, तो उसके लिए काम चल रहे हैं। लेकिन अभी हमने फौरी तौर पे जो किया, अभी जो हाल ही में किया था, एक प्रोजेक्ट था, मोहम्मद अली शैकी साहब हैं और आरिफ अंसारी हैं, वो अमीर खुसरो साहब का कलाम कि ज़िहाल मिस्की मकुंता गाफिल धुराए नैना बनाए बत्तियाँ, तो वो फ़ारसी और पुरानी उर्दू का मिक्सचर है। तो वो शैकी भाई फ़ारसी में गा रहे हैं क्योंकि उनकी मदर टंग उनकी फ़ारसी है, मैं उर्दू वाला पोर्शन का। चलिए, हमें इंतज़ार रहेगा कि बहुत जल्द आए और हम भी महसूस हों। सर, एक और सवाल हमें व्यूअर्स की जानिब से मौसूल हुआ है जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि वो दौर जिसमें आपने अपनी म्यूज़िक करियर का आगाज़ किया था और आज का दौर जिसमें रैप सॉन्ग्स और फास्ट म्यूज़िक ज़्यादा इन है, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क है? कोई पॉजिटिव चेंज है या फिर नेगेटिव असरात ज़्यादा हैं? देखिए, म्यूज़िक किसी भी दौर में म्यूज़िक हो वो अपना नया अंदाज़ लेकर आता है, ठीक है, और जो नई जनरेशन है उसको नया म्यूज़िक चाहिए होता है, लाजमी बात है। जिस तरह आपने कभी भी देखा होगा फ़ैशन जो है वो आज जो फ़ैशन चल रहा है पहले नहीं था, ठीक है जी, नई चीज़ चाहिए, तो नई जनरेशन को नया म्यूज़िक चाहिए और नया अंदाज़ चाहिए। अल्फाज वही होते हैं, उनको गाने के तरीके अलग होते हैं। जैसे अब मैं चला जाऊँ 65 साल पीछे, कुंदन लाल सहगल साहब गा रहे हैं, हालांकि लोग आम तौर पे उस अल्फाज को उन दिनों में इस तरह से अदायगी नहीं करते होंगे, लेकिन गाने में वो कुछ और करते थे कि जैसे वो था, मैं क्या जानूँ क्या जादू है। अब वो है जो बोला है ना, वो गायकी में, ऐसे आम लाइफ में तो लोग नहीं कहते होंगे कि आज क्या है, ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। अब जैसे आजकल के हम जो गाने सुनते हैं तो उसमें वो अंदाज़ कुछ और है बोलने का, गाते वक्त भी एक्सेंट अलग है। तो ये मैंने जो नोट किया है, क्योंकि हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने सदी को बदलते हुए देखा, ठीक है ना। तो जितने भी व्यूवर हैं मैं उनको बता दूं कि उनमें अक्सरियत जो है ना, मुझ समेत, वो पिछली सदी के ज़्यादा होंगे, क्योंकि 20 साल पहले तो सदी बदली है। तो बड़ा फ़र्क आता है मौसीकी में, लैंग्वेज में, शायरी में, हर चीज़ में तब्दीली आती है। इसी तरीके से अंदाज़ होता है मौसीकी का, गायकी का अंदाज़ होता है। पहले जिस तरह के गाने होते थे अब वैसे नहीं बनते, बन भी जाए तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन हर टाइप की मौसीकी है और उसमें काम है। सही है। हाँ, ये नहीं है कि जी एक धूम धड़के वाला गाना है तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें भी राग है, उसमें भी रिदम है, उसमें भी सब कुछ है। म्यूज़िक तो सब में ही है, लेकिन एक चीज़ है जो महसूस होती है, हम नई जनरेशन है, अब जो म्यूज़िक बन रहा है, लैंग्वेज पर कोई ख़ास काम नहीं है, बहुत रफ़ लैंग्वेज भी यूज़ की हुई है, गाने आ रहे हैं। ये कलमिया है और एक्सेंट तो बहुत सारे लोगों का इतना बिगड़ गया है। काफ नहीं है, आइन नहीं है, शीन काफ तो बिल्कुल पहले दुरुस्त कराए जाते थे, अब शीन काफ बाकायदा बिगाड़े जाते हैं। सही बात। अच्छा, गड़बड़ यहाँ तक आ गई कि गलत को पहले गलत बोलना शुरू किया, अब वो गलत से भी गलत हो गया, तो यानी यहाँ तक आ गई अभी बात। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जब बहुत चीज़ बिगड़ जाती है ना, फिर वो वहाँ से संवरना शुरू होती है, तो ये एक हद तक बिगड़ेगा सब कुछ फिर, क्योंकि अब देखिए, अब लोगों ने महसूस करने लगे हैं कि हम कहीं गलती करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो बाकायदा संवारते हैं अपनी ज़बान को, या यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ख़ास तौर पर हमारे चैनल का ये खासा है कि उर्दू पर फोकस, वो तो ज़रा सी भी इधर उधर ना हो, तो ये तो वक़ार अहमद वक़ार है ना। हाँ, तो आपके चैनल में तो वैसे ही डबल वक़ार लगा हुआ है। ठीक है। सर, ये भी बताइएगा कि लाइव परफॉर्मेंस की एक अलग ही बात होती है, अपने सामने इतने सारे ऑडियंस होती है आपकी, कोई ऐसा ख़ास वाक़या जो आपको याद रह गया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आज तक आप नहीं भूलें, वो ज़रूर शेयर कीजिए। एक अटक से पेशावर जाते वक्त एक बीच में छोटा सा शहर है कामरा, जहाँ हम लोग मेहमान थे पाकिस्तान आर्मी के। मैं वहाँ के शोज़ नहीं भूल सकता, वो क्या लोग थे वो, बाद में उनके खतूत, उनका वो, तो वो बहुत सारे ऐसे हैं, दुबई के कुछ शोज़ ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट रहा हो कि एकदम से कोई स्टेज पर आ गया, या बाद में मिला हो शो के बाद, एक जज्बातियत किसी फ़ैन ने शो ऐसा फ़ैन आ गया नहीं, फ़ैन आ गई थी। हाँ,
तो वो ये भी हुआ कि वो उन्होंने स्टेज पे जो है आपको इधर प्यार किया, और वो एक मोहब्बत वाला प्यार कि वो आपकी गायकी, वरना तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में कभी भूल नहीं सकते आप। और आपके चैनल के थ्रू मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और सच्ची बात यह है कि आप दुनिया में हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, लेकिन किसी दुनिया का हर महंगे से महंगा प्लॉट ख़रीद सकते हैं आप, लेकिन किसी के दिल में 1 इंच जगह ख़रीद नहीं सकते। वो तो पैदा होती है, वो उसका करम होता है कि कोई आपको अपने दिल में जगह दे दे, आपको पसंद करे, आपके लिए दुआ करे, आपको अच्छे अल्फाजों में याद करे, तो ये उसका करम होता है बस। सर ये तो स्टेज की बात थी, इसके अलावा कोई ऐसा ख़ास वाक़या जो? अरे क्या बात कर दिया आपने मासूमा, एक बहुत अच्छा बड़ा मासूम सा आपको वाक़या सुनाता हूँ, ठीक है जी। एक मरतबा मैं कराची से आ रहा था, बैंक में जब था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, शोज़ कर रहे होते थे हम लोग, हमारा नाइट स्टार बैंड होता था, एल्फ्रेड जैक्सन कीबोर्ड पे होते थे, जावेद अली ख्वाजा साहब ड्रम प्ले करते थे, कफ़ी जो अमेरिका चले गए वो होते थे ऑक्टोपैड पे, और ये सब कुछ, आइज़िक गिटार पे होते थे, लीड गिटार पे, नोएल होते थे बेस गिटार पे, मोहम्मद हुसैन मम्मू, तो ये सब सारी टीम हमारी, शालीमारी को साउंड, तो एक बड़ा पागलपन होता था ना, बिल्कुल वो नहीं होते नो उम्री जिसको कहते हैं कि आप टीनेजर्स, वो टाइम है। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ, बस में आ रहा था मैं, मेरे साथ एक साथ बैठे हुए थे एक लड़का, मेरी उम्र का उस वक्त का, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं भी लड़का था। तो वो हम दोनों बैठे हुए, तो बात निकली, बात चलते चलते बात निकल आई म्यूज़िक पे। तो मुझसे कहने लगे आप किसको सुनते? मैंने कहा यार एक स्टेज के बड़े बड़े, वो हैदराबाद के एक बड़ा नाम, मैंने कहा यार वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसने मुझसे कहा आपने आरिफ अंसारी को सुना है? मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने कहा अरे कहीं मुझे मेरा चेहरा तो नहीं ले रहा, लेकिन मैंने उसके चेहरे को टटोला तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो नाम ही अभी सुना है, कौन है आरिफ अंसारी? क्या यार वो आपने यूँ नहीं, उसने यूँ किया, वो सारी। मैंने कहा यार पता नहीं यार। बोले यार, मैंने कहा अच्छा यार अब हमारे यहाँ शो होने वाला है कोई फैमिली में, तो उनको बुलाया। बोले हाँ मुझे बताइएगा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको ना उनसे बुक करा के दूंगा, और यूँ यार वो ऐसा है वैसा। अच्छा भाई, मैंने अपना कार्ड निकाला, आईडी कार्ड, मैंने कहा यार मुझे आरिफ अंसारी है। अरे यार उसके बाद यार आरिफ भाई कितने चेंज लग रहे हैं आप, यूँ है वो है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी याद रह जाती हैं। मतलब उन्होंने आपको देख रखा था फिर भी नहीं पहचाने, क्योंकि वो स्टेज पे आपके लिबास कुछ और होता है, आपकी लाइटिंग इतनी होती है, तो वो एक्चुअल कलर आपको पकड़ाई में नहीं आ रहा होता। उन्होंने ये सोचा भी ना हो कि आप इस तरह ट्रैवल कर रहे होंगे उनके साथ। हाँ सही। सर आपने अभी जिक्र किया कि आपकी फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में नहीं है, लेकिन आप एक सिंगर बने हैं, तो क्या इन फ्यूचर आपकी फैमिली में से कोई ऐसा है जो इस फील्ड में आएगा या म्यूज़िक फील्ड को ज्वाइन करेगा? नहीं, कमाल बात ये कि फैमिली, वैसे तो आवाज़ें हैं, सबको शौक़ है गाने का, लेकिन म्यूज़िक के अगेंस्ट इस वजह से कि बस एक हद तक करें आप। ठीक है ना। छोटा भाई अब्दुल अजीम अंसारी, वो भी माशाल्लाह नाते भी पढ़ते हैं, और वो अजान भी उनकी बड़ी एक सोशल मीडिया पे हिट है, ख़ुद गाता भी बहुत अच्छा है। सबको है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे गन लेके खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक कि जी अपनी एजुकेशन, अपना बिज़नेस, फिर हल्का म्यूज़िक एक शौक़ के तौर पे तो ठीक है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरे बच्चों में जो है वो मेरे वाला पागलपन नहीं है किसी में भी, तीनों बच्चों में, ना दोनों बेटों में ना बेटी में। अगर होता तो मैं तो ख़ुद दूध का जला था, तो छाछ फूंक के पीनी थी, तो ज़रूर सपोर्ट करते हैं। ठीक चलें सर, अब बढ़ते हैं रैपिड फायर की जानिब। इस राउंड में मैं आपसे पूछूंगी कुछ म्यूज़िकल सवालात, जाहिर सी बात है म्यूज़िक का शो है, तो कुछ मशहूर गुलकारों के नाम लूँगी मैं, और उनका नाम सुनते ही उनका ही गाया हुआ सबसे पहला गाना जो आपके दिमाग में आए, आप वो गुनगुनाएंगे हमारे नाज़रीन के लिए। जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है जनाब मोहम्मद अली शेखी साहब। मेरी आँखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो तो चली जाना। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त। दूसरा नाम आलमगीर साहब। सुन ले करीब आके मेरे दिल का फैसला,
हौसला मेरे दिल का फैसला, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, ऐस तो डादा दुख ना कोई, ऐस तो डादा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा। वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। अब बढ़ते हैं यंग आर्टिस्ट की जानिब, जनाब आतिफ असलम साहब। आतिफ असलम के भी बहुत अच्छे अभी जो एक आज मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आपको मैं सुना देता हूँ। एक मेरा यार एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सुख है, वही मेरी जिद भी, दिल विच आस है मेरी, रूठे नू मनाउणा नहीं मैं, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आपा बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। नेक्स्ट है मैडम नूर जहां साहिबा। जदों हौली जेई लेना मेरा नाम, जदों हौली जेई लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया, हाय हाय वे जदों हौली जेई लेना मेरा नाम। पाकिस्तान का एक, अब यहाँ रुके क्योंकि मैडम नूरजहां का जिक्र आए, एक गाना काफ़ी नहीं है। ज़रूर ज़रूर एक और। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है। अगला नाम पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, मोहतरमा आबिदा परवीन साहिबा। ओहो, एक से बढ़कर एक हैं जी उनके भी। हाँ जी। महियार दी घड़ोली भर दी, सैयार दी घड़ोली भर दी, हिक अला को नू मैं डर दी, हिक मौला को नू मैं डर दी, हक महियार दी घड़ोली, घड़ोली यार दी घड़ोली भर दी। नेक्स्ट अली जफर। छन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है, उस पे फिर उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है ये दिल बोले। ज़बरदस्त। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर आरिफ अंसारी। ओहो, ये तेरी प्यारी सी आँखें कहती है क्या मेरे दिल से, कैसे मैं इनसे कहूँ ये चाहत मुझे है इन्हीं से, पलकें उठाए पलकें झुकाए ये मुस्कुराए मुझको सताए, ये तेरी प्यारी सी आँखें कहती है क्या मेरे दिल से। बहुत खूबसूरत सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को एंड करने से पहले कोई एक ख़ास एडवाइस न्यू अपकमिंग सिंगर्स के लिए जेम्स टीवी के प्लेटफॉर्म से अगर आप देना चाहें। जी देखिए, ज़माना बहुत फास्ट हो गया
अब तो पहले आपको किसी से सीखने के लिए बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे, अब कुछ भी सीखने के लिए आपको सिर्फ फिंगर ऐसे करनी होती है, ठीक है जी, सिर्फ बटन की दूरी। लेकिन ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन अदब आदाब या छोटे बड़े की तमीज़ वो किसी के साथ उठने बैठने से ही आएगी। और रही बात ये कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, सीखने में लगाएं और फिर उसको प्रैक्टिकली करने में लगाएं। और एक चीज़ जो अगर आपको कोई चीज़ कभी महसूस हो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिली, तो उसमें यकीनन कोई बेहतरी होगी, तो दिल छोटा ना करें, कहीं ना कहीं कुछ और रखा होता है अल्लाह पाक ने आपके लिए। तो बस मेहनत करें और फिर आराम करें, फिर आपको फल मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो सर। मुझे इतना मज़ा आया, वक्त का पता ही नहीं चला आपके साथ बात करके और आपको सुनकर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इंटरव्यूज़ विद यू इंशाल्लाह इन फ्यूचर विद सम न्यू प्रोजेक्ट्स। आई होप नाजरीन आपने भी इस प्रोग्राम को न सिर्फ एंजॉय किया होगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि सर को जानने के लिए आपने जितने सारे सवालात हमसे पूछे, हम वो भी पूछने में कामयाब रहे। और अगर अब भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा उससे भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई पर्सनालिटी के साथ। लेट्स आस्क की एक और एपिसोड में। अपनी मेज़बान मासूमा ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।